कहते हैं कि व्यक्ति अगर आरती पूरी कथा करने के बाद में अगर प्रेम से भगवान की आरती कर दे, क्योंकि निश्चित है कथा में हम बैठते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकता जरूर है। कई लोगों की स्थिति तो ऐसी है महाराज, मैं जब बोलता हूं उन्हें के ध्यान भटकता, उन समय भी उनके नैन भटकते ही रहते हैं इधर उधर। कहीं की ऐसी स्थिति मुझे मेरे मन में बड़ी पीड़ा होती है। क्यों? क्योंकि आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो, आप पाप कमा रहे हो। क्या पाप? आप जितना पुण्य कथा का एकत्रित करोगे ना, उससे ज्यादा पाप तो इधर उधर की तस्वीरें देखने में ही पूरी कर दोगे। पीड़ा होती है, इसलिए कहते नहीं तो मेरी तरफ से तो महाराज कहीं देखो, आपको जहां देखना वहां देखो, जहां देखना वहां देखो। लेकिन हम कथा में बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, कीर्तन में बैठे हैं और हमारा ध्यान फिर कीर्तन में नहीं है, तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसमें आपका फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है। इसमें सारा फायदा आपका, मेरा कोई फायदा नहीं। मुझे तो क्या फर्क पड़ेगा महाराज, मुझे तो कथा सुनानी है। आप इतने जने हो, इसमें से अगर एक व्यक्ति ने भी अगर ध्यान से कथा सुन ली तो मेरा जीवन तो सफल है। कल कहीं और, परसों कहीं और, नित्य प्रतिदिन मुझे तो, मेरा तो काम कथा ही सुनाना। तो मैं तो बोलता हूँ किसके लिए? आपके लिए। आप पवित्र आत्मा हो, पुण्य आत्मा हो, आप सज्जन लोग हो, आप धर्म के प्रति जागरूक हो। अगर आप ही जागरूक नहीं होगे तो दूसरों को कैसे जगाओगे? कैसे जगाओगे? हम जागेंगे तभी तो जग जागेगा हमारा। हम तो कुछ सोए, नारा लगाए, हम जागे, जग जागे, हम जागे। हम तो जागे ही नहीं अभी तक, हम तो खुद ही सोए पड़े हैं। कहते ना बोले कि हमसे तो कुछ हुआ नहीं और दूसरों को उपदेश लंबे लंबे, तो वो बड़ी गलत बात। एक दीपक कहते हैं कि कथा में, भजन में, कीर्तन में, पूजा में, पाठ में, वंदन में कोई भी अगर हमसे कमी रह जाती है, गलती हो जाती है, तो केवल एक दीपक से भगवान की आरती करने मात्र से सारा पूजा का जितना भी हमसे त्रुटि हुई है उस सबका समाधान केवल एक दीपक से आरती करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए अंत में भगवान की आरती की जाती है, ताकि जो भी कुछ हमसे बना हो, जो गलती हमसे हुई हो, उस गलती की क्षमा आरती है। कहते हैं कि आरती का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। आरती का दर्शन करने मात्र से, इतना महत्वपूर्ण है। पाप कोई गंभीर रोग नहीं है, लेकिन ये गंभीर तब बन जाता है कि जब ये हमारा पीछा नहीं छोड़ता। हम जानते हैं कि ये पाप है, लेकिन फिर भी हम बार बार उसी पाप को करते हैं, बार बार उसी को करते हैं ना, बस वह गंभीर है। गंभीर पाप नहीं है, गंभीर वह है जब हम जान कर भी गलती करते हैं, जान कर भी गलती करते हैं। कहते हैं भगवान की आरती बड़ा विश्राम लेकर करना चाहिए, तसल्ली से करनी चाहिए। आरती के दर्शन मात्र से जीवन का उद्धार। जब कोई एक व्यक्ति आरती करता हो तो दूसरे को लपक के बीच में नहीं जाना चाहिए। कहते हैं इससे पंक्ति अवरोध उत्पन्न होता है। पंक्ति अवरोध एक बड़ा ही भयानक पाप है। पंक्ति अवरोध भयानक पाप है। पंक्ति अवरोध का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति पंक्ति के द्वारा किसी कार्य को कर रहे हैं, आप बीच में कूदकर उसको जाकर उसकी पूजा में अवरोध उत्पन्न करते हैं, उसके कार्य में अवरोध उत्पन्न करते हैं, तो उसे कितना क्रोध आता है। जब उसे इतना क्रोध आता है तो परमात्मा को कितना क्रोध आता होगा। क्योंकि भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान कभी भी भक्त और भगवान के बीच में अगर कोई आए तो उसे कभी बर्दाश्त नहीं करते। इसकी सत्य घटना आप लोगों ने सबने भागवत में सुनी है, भागवत में सुनी है। सनकादिक मुनि जब भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए आए, सनकादिक मुनि जब भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए आए तो द्वार पर जय और विजय नाम के दो असुर खड़े थे। उन्होंने उन्हें भगवान का दर्शन करने से रोक लिया। उन्होंने तत्काल जल हाथ में लिया और श्राप दे दिया, अरे दुष्टों, तुम भक्त और भगवान के बीच में अवरोध उत्पन्न करते हो, जाओ 3 जन्मों के लिए असुर बन जाओ। और वही जय और विजय आपको मालूम है ना, रावण और कुंभकर्ण बन के आए हैं? वही आए, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, ये वही थे महाराज। भगवान की पूजा अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके बीच में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए अवसर से आराम से आरती करें, यही नहीं आपकी इच्छा हो जहां करें, जैसे भी करें, आराम से करें।
कभी किसी से थाली लेनी नहीं चाहिए। और जो आरती करते हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आरती का थाल हाथ में आ गया तो महाराज उसको लेकर बैठे नहीं रहे, दूसरों को भी दें। कहते हैं कि हम अपने हाथ से अगर किसी दूसरे व्यक्ति से पूजा करवाते हैं तो उसके पूजा का जो पुण्य होता है वो भी हमें मिलता है। तो कम से कम आगे बढ़कर थाल किसी और को दिया करो, आगे बढ़कर बिलपत्र किसी और को दो, आगे बढ़कर भगवान के पूजा की वस्तु किसी और को भी दो, किसी के और का भी हाथ लगने दो, इससे हमें डबल फायदा होता है। लेकिन हम तो अकेले अकेले अपनी गाड़ी घुमाए जाए माए। तो गुणीजन लोग कहते हैं कि आरती का दर्शन ही पापों से छुटकारा दिलवा देता है। अगर भीतर भाव है, श्रद्धा है और आरती का दर्शन किया जाए तब महाराज है ना। अब हम कहें तो कुछ और हमारे निकले कुछ और, तो फिर बड़ी विपत्ति उत्पन्न हो जाती है। तब बड़ी विपत्ति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए गुणीजनों लोगों ने कहा कि आरती सदैव व्यक्ति को करनी चाहिए। आरती करें, एक मुखी आरती करें, अगर किसी का मन है तो चार मुखी आरती भी कर सकता है। एक मुखी और चार मुखी आरती सदैव भगवान के करनी